हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सिंगाही। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये स्टॉक 146 रुपये 15 पैसे पर ये बंद हुआ है। 14 रुपये 50 पैसे की गिरावट है, करीबन 9% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है और लगातार इसमें गिरावट आ रही है। तो हम लोग देखेंगे कि ये गिरावट क्यों आ रही, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा। शुरू करते हैं। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको कम्प्लीटली देखिएगा। मार्केट कैपिटल इसकी जो है 1557 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस जो 147 के आसपास का। हाई लो की अगर हम लोग बात करें तो 296 रुपये का इसका हाई था, यानी आईपीओ प्राइस इसके भी ऊपर था, लेकिन लिस्ट हुआ था 296 के आसपास। 145 रुपये का ये लो बना चुका है। स्टॉक का पी जो है 131 का, अभी भी 144 का था इससे पहले, 9% की गिरावट के पहले। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। आरओसी जो है इसकी वो भी 7.5 के आसपास की है और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो है वो 1% के आसपास की है। तो आप समझ सकते हैं। बाकी अगर हम लोग जो मेन बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कौन से हैं इसके नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी जो उन्होंने लोन दिया हुआ है उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इस क्वार्टर में जो लॉस दिखा रहा है, यानी जो एनपीए बढ़ गया है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा दूसरी रीज़न जो है वो है प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 28% है। सिर्फ 28% प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है स्टॉक को। उसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बहुत कम है। और उसके अलावा प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज है, यानी उन्होंने गिरवी रखा है अपने शेयर को, उस पर कर्ज ले रखा है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और कितना है, 37% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है वो प्लेज है। पहली जो है जिन्होंने लोन दे रखा है वो उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो है प्रमोटर की होल्डिंग कम है। तीसरा जो है जो होल्डिंग है वो प्लेज है। और इनकम भी इनकी जो है वो घट रही है। अगर हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर आप देख पाएँ सही से, तो रेवेन्यू जो है इनका जून 2020 में 219 का था, 219 मिलियन का, 219 करोड़ के आसपास का फिगर जो है सारे करोड़ में, 219 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था 2020 में। दिसंबर 2020 में 204 करोड़ रह गया। मार्च 2021 में 152 रह गया, जबकि कोविड की सिचुएशन अच्छी खासी कवर हो गई थी दिसंबर 2020 तक। तो मार्च के क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। 152 करोड़ का ही आया। जून के 216 करोड़ आया है। लेकिन इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आप एक्सपेंसेस पे नज़र डालें तो अगर आप देखिए तो जून के क्वार्टर में जो है 203 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। जितना जितना कमाया नहीं है उससे ज़्यादा इन्होंने खर्च कर दिया है। तो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है इनका वो देखिए निगेटिव चला गया है पिछले 2 क्वार्टर में। पिछले 3 क्वार्टर अगर आप देखें तो लगातार निगेटिव जा रहा है और वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें नेट प्रॉफिट जो है माइनस में चला है 2 क्वार्टर में पिछले। और ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें तो 2.82 था 2020 के आसपास। 2020 के आखिरी में भी 0.78 हो गया था। लेकिन अगर आप मार्च 2021 में देखें तो 9.41% जो है ग्रॉस एनपीए है और 9.52 भी इस क्वार्टर में है। नेट एनपीए भी इनका देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। 2020 तक देखिए 0.53% के आसपास था, जो कि अब की 4.73 4.47 हो गया है। तो जब इतना एनपीए बढ़ गया, इतना कर्जा बढ़ गया है, जिन्होंने जिस कंपनी को जिन लोगों को इन्होंने कर्जा दिया है उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े लॉस में है कंपनी, प्रॉफिट हो नहीं रहा। नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए कितना घट गया, 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया। आरओई आरओसी, तो बैलेंस शीट जब बिगड़ती है, इतना एनपीए बढ़ता है, तो उसका असर आपको दिख रहा है शेयर पे, और शेयर यहाँ से और भी टूट सकता है। और मैं यही कहूँगा कि किसी भी कंपनी का 1-2 क्वार्टर ख़राब जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई। अगर ये कंटिन्यू रहता है अगर 2-3 क्वार्टर तक, तो आपको ये 100 से नीचे भी जाता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको वेट करना चाहिए। अगर आपने वेट किया लॉस करके, अगर आप अभी नहीं निकलते, आपको वेट करना चाहिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आप किस लेवल तक ये जा सकता है। अभी मैं आ गया सूर्योदय के चार्ट पे। 1 डे की कैंडल है। आरएसआई अगर हम लोग देखें तो 11 के आसपास का आरएसआई का लेवल है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, यानी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आ गई है। मनी फ्लो का लेवल जो है 5.80 है, तो वॉल्यूम अभी कम है और प्राइस अभी भी ज़्यादा है, तो यानी यहाँ से भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगला सपोर्ट लेवल जो इसका 140 के आसपास का 140 का लेवल है, वहाँ तक भी स्टॉक आसानी से जा सकता है। तो जिनको अभी मैं कहूँगा कि फर्स्ट बैंक तो आप इसको इस स्टॉक में करनी चाहिए। हज़ारों स्टॉक हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें लेवल की, किस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं, तो जिन्होंने 310 के प्राइस पे, 306 के प्राइस पर, 300, 290 या 280 के प्राइस पे ऐसे होल्ड कर रखा है स्टॉक को, उनको इस लेवल पे एवरेज करना चाहिए। नो डाउट एवरेज करना चाहिए। यहाँ से बाउंस देगा ये, ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक यहाँ से जीरो होता जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। 1-2 क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा स्टॉक में, एवरेज करना पड़ेगा, और उसके बाद बाउंस आता है तो वो धीरे धीरे करके स्टॉक को धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। ऐसे ही निकल सकते हैं आप स्टॉक से।
बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक बार नो लॉस नो प्रॉफिट के जोन में आते हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस में अगर आप बुक कर सकते हैं इसको, तो बेच करके निकलिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है। अगर आपको कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करना भी है तो आप जो है सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में करिए। बाकी क्योंकि वो टॉप की स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कोई भी कर्जा नहीं है उसके ऊपर, अच्छे से वो रन कर रही है। बाकी आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तीनों को आप अवॉइड करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, किस प्राइस पे आपने होल्ड कर रखा कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।